तो देखिए अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। थोड़ी बेसिक्स मैंने आपको बता दी, चीजें आपको मैंने बता दी, स्किल्स अब मैंने आपको बता दी, उनको पढ़ेंगे। और इनमें पेड लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं y 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, बट कॉम्बिनेशन कराने से पहले यानी एट द एंड ऑफ परमुटेशन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन, परमुटेशन सिर्फ नंबर का खेल है। परमुटेशन का मतलब तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि क्या होता है अरेंजमेंट और कैसे चीजों को अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड परमुटेशंस। ठीक है ना, परमुटेशंस। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि इसके अंदर जैसे परमुटेशंस में आप लोग चीजों को अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट या परमुटेशंस। और इनमें हम करते हैं, आप लोगों को काउंटिंग अगर आती है, गिनती अगर आती है और मल्टीप्लाई करना आता है तो आपका परमुटेशंस खत्म है, ऐसा समझ लेना। ठीक है सर, एक फॉर्मूला होता है एनपीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। दिस इज कॉल्ड एनपीआर, यानी एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। बट ठीक है, अभी हम इस फॉर्मूले पे भी डिस्कशन करेंगे। ये फॉर्मूला शायद ही मैं आपको यूज कराऊं और ये फॉर्मूले के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कहानी क्या है। आगे समझना थोड़ी जरा बातें मेरी। मैंने आपको बोला कि काउंटिंग का खेल है, सिर्फ गिनती का खेल है। आपको ये देखना है, एक वर्ड एक लाइन में आप लोगों को बता रहा हूं हिंदी में, कितने में से। बच्चे हंस रहे होंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, कितने में से। कितने में से इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कई क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कई क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और लगभग सारे क्वेश्चन परमुटेशंस के इसी पर सॉल्व होंगे, कितने में से। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे कि आपको कोई एनसीईआरटी ओपन करने की जरूरत नहीं है, पहले मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो सुनेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी अरेंज्ड by using 1 2 3 4 5 6 if first part digits can be repeated and second part digits cannot be repeated। ये दो केस होते हैं कि डिजिट्स रिपीट करे और डिजिट्स रिपीट ना करे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं डिजिट्स रिपीट करे और डिजिट्स ना रिपीट करे, उसका मतलब समझो। लाइक 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये वाले नंबर्स अलाउ नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं जैसे 552 अलाउ नहीं है क्योंकि डिजिट रिपीट कर गई, तो ये नॉन रिपीटेशन में अलाउ नहीं है। किसमें अलाउ नहीं है? सेकंड पार्ट में अलाउ नहीं है, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड में। 555 सर ये अलाउ है किसमें? जब डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन के केस में, मतलब डिजिट रिपीट होना अलाउ है। अगर मैं बोलूं डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए तो आप ये वाला नंबर नहीं लोगे, बट आप ये वाला नंबर ले लोगे कब? जब डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ये दोनों में फर्क है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी अरेंज्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। सेकंड पार्ट, इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक 3 डिजिट का बॉक्स बना लेंगे। बना लिया सर, आपके ऊपर, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, कहीं से भी। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर कैन बी अरेंज्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। आपको यह देखना है कि यह बॉक्स कितने में से भरा जा सकता है। मतलब यहां पे देखो आएगी एक ही डिजिट, कोई भी आएगी, कोई भी एक डिजिट, लेकिन कितने में से आएगी। आई रिपीट, कितने में से आएगी। कितने में से आएगी भाइयों? 6 में से। 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी एक डिजिट आ जाएगी। तो कितने में से आ रही है सर? 6 में से आ रही है, 6 में से, ऐसे गिन के 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है, कोई भी एक। रिपीटेशन अलाउ है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मान लो 2 आया था तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉक्स भी कितनों के लिए वैलिड होगा? 1 2 3 4 5 6, सर ये भी 6 के लिए वैलिड होगा। ठीक है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो 2 यहां पे हमारा आ चुका था, सपोज लेट अस सपोज कि 2 आ चुका था,
लेकिन आप काउंट नहीं करेंगे कि 2 आया था। अब देखिए अगला, इस वाले पार्ट में भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आंसर आ जाएगा बाय एफपीसी। अभी लिखना नहीं है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 6 इंटू 6 इंटू 6 योर फाइनल आंसर 216। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड द सेकेंड पार्ट इज, लिखना नहीं अभी, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, जब डिजिट रिपीट नहीं होगी। ये बॉक्स कितने में से भरा जा सकता है? कितने डिजिट में से भरा जा सकता है सर? 6 में से कोई भी एक। सपोज 3 आ गया, तो अब 3 यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आप ये वाले नंबर नहीं ले सकते जिनमें 3 2 बार आ रहा हो, ठीक है, या 4 2 बार आ रहा हो, या 5 2 बार आ रहा हो। तो ये बॉक्स जो है वो 1 2 4 5 6 गिनना है सर, गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक। इस बार मान लो 2 आ गया, ठीक है, तो 2 नहीं लिखना है यहां पे, कितने में से, आई रिपीट, कितने में से, वो गिन के लिखने हैं। बचे कितने? 1 4 5 6, 1 4 5 6, 4 में से कोई एक, तो आंसर आ गया 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 5 26 120, 120 वेज होंगे। ठीक है, लिखना नहीं। अगर आप ऐसा एग्जाम में करके आते हो आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। इसके अंदर डिपेंड करता है लैंग्वेज का भी, लैंग्वेज भी लिखनी जरूरी है। अभी 4-5 क्वेश्चन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आप आगे भी करेंगे भी नहीं। देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है वो देखिए एक बारी। फर्स्ट पार्ट, सर फर्स्ट पार्ट था डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। हम सबसे पहले वो बात लिखेंगे जो हम करने वाले हैं या हम करना चाहते हैं। हम लिखेंगे वी हैव टू अरेंज या फॉर्म, वी हैव टू अरेंज अ 3 डिजिट नंबर। हमें एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6 if digits can be repeated, रिपीटेशन अलाउ है। So total number of ways in which 3 digit number can be formed six 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 by FPC, 6 into 6 into 6 you get 216। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, we have to form 3 digit number by using 1 2 3 4 5 6 if digits cannot be repeated, so total number of ways in which 3 digit number can be formed is 654। बाय एफपीसी ने मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कॉपी कर सकते हो, इसमें मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज का सारा खेल है, वेटेज कुछ भी रह सकती है, 2-4 मार्क्स कुछ भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जब तक कॉपी नहीं करेंगे जब तक मैं बोलूंगा नहीं। How many 4 digit number can be formed by using 1 5 7 8 6 if first part no digit can be repeated, if first part digits can be repeated and second part digits cannot be repeated। 4 डिजिट का नंबर बताना है,
फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी करना नहीं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन पीछे से देख के लिख देना, ठीक है। ये बॉक्स कितने डिजिट के लिए वैलिड होगा? ये बॉक्स होगा 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी एक आ सकता है, लेकिन कितने में से आ रहा है? 5 में से, तो यहां पे लिखा जाएगा 5। सपोज 7 आ गया, बट रिपीटेशन अलाउ है, तो 7 इस बार भी यहां पे आ सकता है। 1 5 7 8 9, यानी ये बॉक्स भी इतने डिजिट के लिए वैलिड है। 5, ये भी 5, ये भी 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 625 25 625, ठीक है। सेकेंड पार्ट, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। 5 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक। कैसे? अगर मान लो इस बॉक्स में 1 5 7 8 6, इनमें से कोई एक नंबर आ रहा था, ठीक है। मान लो इस बार 8 आ गया, बचे कितने? 1 5 7 6, 4 में से कोई एक आएगा, मान लो 7 आ गया, 1 5 6, बचे कितने? 5 आ गया, 2 बचे तो 1 6, समझ में आया? इनमें से कोई एक आ गया, तो कितने में से आ रहा है आपको हर बार ये देखना और इसे कैलकुलेट करना है। सर पुरानी वाली लैंग्वेज प्रॉपरली देखकर लिख दो फटाफट से। चलो 1 मिनट दे रहा हूं पूरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 3-digit number can be formed by using 4 5 7 8 9 if, कंडीशन दे रहा है सर, कंडीशन ध्यान से सुनना। इफ नंबर कैन बी स्टार्ट ओनली विद 7, नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए? 7 से। इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, सेकेंड पार्ट, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। देखिए सर, आपको क्या बोला है? आपको बोला है 3 डिजिट का नंबर बताना है, बट आपका नंबर स्टार्ट होना चाहिए 7 से। कंडीशन दे दी कि नंबर स्टार्ट होना चाहिए 7 से, यानी जितने नंबर होंगे वो 7 से शुरू होंगे, मतलब 701 702 703 704 ऐसे। लेकिन 701 नहीं हो सकता, 702 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 और 1 तो है ही नहीं, ठीक है। अब नंबर अगर 7 से स्टार्ट होगा, यानी यहां पे आ गया 7, यहां पे कितना आ गया? 7, यानी 1। क्यों? ये बॉक्स केवल एक ही डिजिट से भरा जा सकता है और वो है 7। ये बाकी डिजिट्स के लिए वैलिड ही नहीं है। ये बॉक्स कितने में से भरा जा सकता है? ओनली 1 7। 7 के अलावा आप कुछ नहीं लगाएंगे। उसने बोला है नंबर स्टार्टिंग विद 7, यानी या तो 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। दिस बॉक्स इज नॉट वैलिड फॉर 4 5 एंड 8 एंड 9, ठीक है। तो 1 आ गया, कोई भी। बचे कितने? रिपीटेशन अलाउ है, तो 4 5 7 8 9 से रिपीटेशन अलाउ है, तो 7 आ सकता है। 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक, और यहां पे भी 5 में से कोई एक, 25। सर सेकंड पार्ट अभी करना नहीं है, इसको हम फिर प्रेजेंटेशन देंगे इसके अंदर। सेकंड पार्ट, इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, तो यहां पर 7, एक नंबर आ गया, कोई भी। बचे क्या? 4 5 8 9। अब आपकी मर्जी, आप ये 4 नंबर यहां से शुरू कर लो, चाहे यहां से, बात एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 में से कोई एक आ गया, मान लो इस बार 5 आ गया, ठीक है। बचे कौन से? 4 8 9। ये बॉक्स कितने में से भरे आ सकते हैं? 3 में से कोई भी एक आ सकता है, यानी 3 12, ठीक है। ऐसे 25 नंबर और होंगे, ऐसे 12 नंबर होंगे, ठीक है। अब इसकी देख लो एग्जाम में लिखना कैसे। We have to arrange a 3-digit number, या we have to form a 3-digit number
by using 4, 5, 7, 8, 9 if number starting with 7, therefore total number of ways if repetition is allowed तो ये याद नहीं करना है, जो बात आपको करनी है वो आपको लिखना है। 155 बाय एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 1 into 5 into 5 दैट इज इक्वल टू 25 वेज। ठीक है, सेकंड पार्ट सेम लिखेंगे बट लिख देंगे नो डिजिट कैन बी रिपीटेड और आप इसको कंप्लीट करेंगे खुद। 143 5 into 1 into 4 into 3 12। ठीक है, उतारो इसे फटाफट से। देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देता हूं। हाउ मेनी 3 digit number can be formed by using 0, 1, 2, 3, 4, 5 if no digit can be repeated। अब हम रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं और एग्जाम में भी रिपीटेशन नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं इसे सॉल्व करने के लिए, आप मुझे आंसर बताओ। ठीक है, आप मुझे आंसर बताओ, 1 मिनट आपके पास। देखिए आप लोगों ने इसका आंसर निकाला होगा शायद 654। गलत है सर। अब बच्चे कहेंगे सर क्यों? सर परमुटेशन सारा का सारा शब्दों का खेल है। पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, बट फर्क है, मैं दिखाऊंगा क्या फर्क है। सर एक तो याद रखिएगा कि परमुटेशंस में जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस? सर कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है कि कंडीशन होगी, आपको ध्यान रखना है और पहले कंडीशन को फुलफिल करना है। अगर आप कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो तो आप गलती कर रहे हो, आप कर नहीं पाओगे उसे ध्यान से बढ़िया तरीके से। देखो कैसे, मैंने बोला आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? नहीं, यानी 0 कभी भी यहां पर नहीं आना चाहिए। एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो मेरा सारा काम खराब हो गया। आ रही बात समझ में? यानी यहां पर ये बॉक्स वैलिड है ओनली 1, 2, 3, 4, 5। यानी जिस पार्ट पे कंडीशन होगी पहले वो भरा जाएगा। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं। यानी ये बॉक्स ओनली 5 डिजिट के लिए वैलिड है। कोई भी 5 डिजिट हो सकती है। दिस बॉक्स इज वैलिड फॉर ओनली फॉर 5 डिजिट्स। ये वर्ड याद रखें, 5 डिजिट्स के लिए वैलिड है। अच्छा सपोज 3 आ गया, बचे क्या क्या? 1, 2, 4, 5। बिकॉज 3 तो आ नहीं सकता, गलत। ये 5, 4 बचे, गलत। सर 0 तो आ सकता है बिकॉज 301 जो है वो 3 डिजिट है। 401 इज 3 डिजिट, 305 इज 3 डिजिट, यानी 0 यहां पर आ सकता है। तो बचे कितने? 1, 2, 3, 4, 5। ये बॉक्स इन 5 के लिए वैलिड हुआ। मान लो 4 चला गया यानी 5। अब बचा है सर ये देखो रिपीट हो गया। बच्चे ये रिपीटेशन गिनती गिन के रिपीटेशन है, ये डिजिट रिपीट नहीं हुई। जैसे यहां पे डिजिट आई 3 और यहां पे डिजिट आई 4, तो ये डिजिट्स रिपीट नहीं हुई है, ये गिनती गिन के रिपीटेशन है। गिनती गिन के हो सकती है, मतलब ये कितने के लिए वैलिड है, ये कितनों के लिए वैलिड है, वो वैलिडेशन रिपीट हो सकती है, बट ये डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। नंबर जो फॉर्म हो रहा है वो रिपीटेशन में नहीं होना चाहिए। अब ये बॉक्स हुआ 0, 1, 2, 4, यानी 1, 2, 3, 4 के लिए आंसर आ गया 25 इंटू मतलब बाय एफपीसी दिस। ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका देखिए,
फिर से वहीं से शुरू करेंगे. वी हैव टू फॉर्म a 3-digit number by using digits 0 to 5 if no digit can be repeated. So extreme left box is valid only for 1 2 3 4 5. देखिए मैं अपनी लैंग्वेज हर क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं क्योंकि रट्टा मारना नहीं है. जो बात मैंने आपको ओरल बताई है वो आपको लिखनी है. बना बना के लिख दो, आंसर आ जाएगा. बट अदर 2 बॉक्सेस आर वैलिड फॉर 0 because if 0 comes on extreme left हुआ ना, हाँ extreme left, it becomes number 2 digit. So total number of ways कितने होंगे? यहां पर आ जाएगा अपना 5 5 और 4. यहां पे आप ये लिख देना, ये बॉक्स वैलिड है 1 2 3 4 5. ठीक है, और इधर बाकी दो किसी के लिए भी. बाय एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 इंटू 5 इंटू 4 यानी 100 नंबर्स होंगे. प्लीज नोट डाउन. जब तक मैं पूरा लिखता नहीं तब तक आप देखा करो, फिर उसके बाद लिखा करो. और मार्क्स जो है इसकी लैंग्वेज के ही हैं, क्वेश्चन के मार्क्स नहीं है. अगर आप सोच रहे हो क्वेश्चन के मार्क्स है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप ट्राई करेंगे. हाउ मेनी, कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 4. देखो हाँ, ये क्वेश्चंस कराने के बाद आपकी एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जाएगी. ये देख लेना. हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर, क्वेश्चन देखो क्या कर दिया. इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6. ट्राई करो. चलो, नो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड. मैं लिखूंगा नहीं किसी में भी, पर अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है मेरी साइड से. ठीक है, देखिए 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो बड़ा सिंपल कहानी है. यहां पर 2 4 6 के अलावा कुछ और नहीं आएगा. तो 3 में से कोई भी एक नंबर आ गया. सपोज 4 आया, यानी ये बॉक्स कितने के लिए वैलिड होगा? 2 के लिए. गलत जवाब. सर इधर 1 2 3 5 6 इनमें से कोई भी आ सकता है, बिकॉज 136 इज इवन, 146 इज इवन, 156 इज इवन. ये नंबर दोनों क्या है? इन पे डिपेंड नहीं करता. इवन नंबर लास्ट की जो डिजिट है उन पे डिपेंड करता है. लास्ट की तीनों में से कोई भी होगी. ये बॉक्स 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक, और 1 2 3 4, 4 में से कोई भी एक. तो 4 इंटू 5 इंटू 3, दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, लैंग्वेज खुद लिखेंगे आप. इसकी लैंग्वेज लिखने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, फिर मैं उसको बता दूंगा कैसे लिखनी है. ठीक है, देखिए सर, लैंग्वेज आप लोगों ने लिख ली होगी. इसी पे एक क्वेश्चन और देता हूं, छठा. हाउ मेनी 3-digit odd number can be formed by using पहला पार्ट 0 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड पार्ट 1 2 3 4 5. करो ट्राई. चलो, ऑड नंबर बनाने आसान है. ऑड वाला वैसे कंपैरेटिवली थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा. इसमें कुछ खास सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा इतनी दिक्कत है नहीं. देखिए
3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, 0 आना नहीं चाहिए यहां पर, ठीक है, 0 नहीं आ सकता। और यहां पर क्या आ सकता है 1 3 5, और यहां पर 0 नहीं आ सकता। और यहां पर अगर आप कोई भी नंबर रखते हो तो फंस जाओगे। अब मैं बताता हूं कैसे। ड्यूअल कंडीशन आ गई, यहां पे 0 नहीं आना चाहिए, कंडीशन समझना। और यहां पर 1 3 5, दो कंडीशन हो गई ना। दो कंडीशन को बड़े ध्यान से करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अगर ड्यूअल कंडीशन है तो एक एक क्वेश्चन करके, एक एक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। आप क्या कीजिए, आप ये मान लीजिए आपके पास ओनली 1 2 3 4 5 अवेलेबल है, 0 अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब कोई भी नंबर आप बना लो, ऑड बना लो, स्टार्टिंग में कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही कंडीशन है कि ऑड बनाना है। ड्यूअल कंडीशन हट गई, एक ही कंडीशन हो गई, तो ऑड बनाना है। 3 में से कोई एक, बचे कितने 4, 3 चला गया ना, 1 2 3 4, 1 2 4 5, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक। लेकिन अब मुझे वो नंबर बनाने हैं जिसमें 0, देखो यहां पे नहीं आ सकता, 0 यहां पे नहीं आ सकता। तो इसका मतलब 0 सिर्फ एक ही जगह पर आएगा, यहां पर। यहां पर 0 क्यों नहीं आ सकता भैया, 3 डिजिट का नहीं रहेगा। यहां पर 0 क्यों नहीं आ सकता, बिकॉज यहां पर अगर 0 आ गया तो भैया ये कैसा हो जाएगा, ऑड नंबर नहीं रहेगा। यानी यहां पर ये हुआ 1 3 5 के लिए वैलिड, 3 में से कोई एक। 0 तो फिक्स है, यहां पर ही आएगा, एक नंबर फिक्स है, 0 यहां पर आएगा। और क्या बचे नंबर, मान लो 1 3 5 में से 2 चले गए, एक ये चला गया, एक चला गया, 2 चले गए ना। अब बचे कितने, 6 में से 2 गए, अपने बच गए 4। तो 4 × 3 12। दोबारा समझे कैसे। 0 ना तो यहां पर आ सकता क्योंकि वो ऑड नहीं रहेगा, 0 यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि 3 डिजिट नहीं रहेगा, तो 0 के लिए यही जगह बची। तो एक, तो आंसर कितना हुआ, ये 3 × 4 × 3, एक 36 + 20 12 इज योर फाइनल आंसर। 48 नंबर होंगे टोटल ऑड नंबर, ठीक है, जो 0 1 2 3 4 5 से बनेंगे। अब 1 2 3 4 5 से कौन से बनेंगे वो हम निकाल चुके, 36, पहला पार्ट यही था, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना जरा, थोड़ा सा और दिमाग लगाने के लिए। ड्यूअल कंडीशन का क्वेश्चन दे रहा हूं, पूरा 1 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए। देखिए, अच्छा लिखना खुद इसके अंदर आप, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, ड्यूअल कंडीशन है, फिर बता रहा हूं, बाय यूजिंग, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर लिखना, बाय यूजिंग 0 to 6, 0 से लेकर 6 तक करो सॉल्व। चलो, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे। ड्यूअल कंडीशन का क्वेश्चन है कि एक तो इवन होना चाहिए और स्टार्टिंग में 0 नहीं आना चाहिए, दो कंडीशन एक साथ होगी, पहले बता दिया। करो ट्राई। ड्यूअल कंडीशन है, ध्यान से सोच समझ के करना क्वेश्चन को, बड़े आराम से। इसमें 3 केस बनेंगे टोटल, फिर उसके बाद होगा काम इसमें। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें करने जरूरी है। देखिए सर, सबसे पहले तो इवन नंबर बनाना है आपको। एक चीज तो आपने ठीक कर दी होगी कि यहां पे 0 नहीं रखा होगा आपने। 1 2 3 4 5 6 इनसे बने हुए इवन नंबर निकालते हैं। यहां पे आना चाहिए 2 4 6, 3 में से कोई एक। बचे कितने अपने पास, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक, 4 में से कोई एक। एक केस तो ये हो गया। अब हम आते हैं, जब हमारा देखो 0 ना तो यहां आ सकता ना यहां आ सकता, गलत जवाब सर, 0 यहां पर आ सकता है, ठीक है। मैं आपकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा जो बच्चों के दिमाग में रहती भी है। 0 देखो यहां नहीं आ सकता, बट कहीं पर भी आ सकता है, आ सकता है ना यार। ऐसा करते हैं, जब 0 यहां पर आ गया वो वाले इवन नंबर निकालते हैं। अगर 0 यहां आ गया, 0 फिक्स हो गया, यानी 0 ना तो यहां आएगा अब ना यहां आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई एक, 5 में से कोई एक। क्यों, 0 को मैंने फिक्स कर दिया। 0 2 6 7 नंबर थे ना, 3 में से कोई एक गया, 6 और यहां पे 5 आएगा। गिनती गलत गिनी है बस, ठीक है। 6 में से एक गया, बचे 5, यहां तो ठीक था, 5 और 4। अब देखो 0 में से 0 मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, वो भी इवन नंबर होंगे। 0 अगर यहां फिक्स हो गए तो बचे इतने 30 तरीके।
अब देखो ये तरीके हो गए, एक तो जब इवन यहां पर आ रहा है, ठीक है 60, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होंगे ना जिसमें 302, 306, 308, मतलब जीरो बीच में होगा और यहां पे इवन होगा। ये वाला केस तो हमने लिया ही नहीं, यानी जीरो को मैंने यहां फिक्स किया 1, ठीक है, और बचे क्या 2, 4, 6, 8, 3 में से कोई भी एक, 2 नंबर मेरे चले गए, 7 में से 5, ये तरीके होंगे टोटल, ठीक है। अब बेटा सबके दिमाग में पता है क्या रहता है, सर इसका आंसर ये क्यों नहीं कर सकते कि हम जीरो को यहां पे लेते हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है 2, 4, 6, मतलब जीरो को हमने यहां ले लिया, एक ही केस बनाते हैं, जीरो को यहां ले लिया, सपोज जीरो इधर आ गया, 4 में से कोई एक आ गया, तो यहां पे तो जीरो आएगा नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहा बच्चा भाई, बिल्कुल ठीक कह रहा है, और बाकी इसे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, मेरी बात समझना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, अगर आपने ऐसा करा तो गलती क्या होगी ये समझो भैया। क्या ये जरूरी है कि हर बार जीरो यहां पर आए? नहीं, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो जीरो आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे भी आ सकता है उस केस में, तब फंस जाओगे आप। आपने कंडीशन को देखकर चलना है कि मैंने क्या किया, पहले जीरो लिया ही नहीं, इवन नंबर निकाल लिए, फिर मैंने लिया इवन नंबर जिसमें लास्ट में जीरो आ रहा था, फिर मैंने लिया वो वाले नंबर जिसमें जीरो यहां पर और यहां पे इवन नंबर, वो केस तो आपने लिए ही नहीं थे जिनमें 2 0 2 0 6, वो इसमें भी नहीं आया, वो इसमें भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जीरो अभी तक यहां पर है और इसमें तो जीरो है ही नहीं, और जीरो यहां पर होके इवन नंबर आने थे, वो रह गए। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए ध्यान से करो, समझ में आ गया? ठीक है, तो कॉपी कर सकते हो आप, इसको टोटल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे, कॉपी कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को और आगे क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े एडवांस और भी ज्यादा, भी एनसीईआरटी टच नहीं करने, इतने ही क्वेश्चन दोबारा करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉन्ग।